कहा जाता है। कलयुग में यदि कोई व्रत सबसे सरल और सबसे फलदायी है तो वह है सत्यनारायण व्रत। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु का व्रत है। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुखी रहेगा, उसे दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? विष्णु ने कहा, हे नारद, यदि कोई मनुष्य सत्यनारायण व्रत करे और कथा सुने तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। भोजन के लिए भी उसे भिक्षा मांगनी पड़ती थी। एक दिन भगवान विष्णु एक साधु का रूप लेकर उस ब्राह्मण के पास आए और कहा, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। वह सुखी और संपन्न हो गया। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन संतान नहीं थी। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। व्यापारी ने संकल्प लिया, जब मुझे संतान होगी मैं यह व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। वह अपने व्यापार और मोह माया में व्यस्त हो गया। समय बीता। राजा ने उसे चोर समझकर कैद में डाल दिया। उसका सारा धन छिन गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अपना व्रत भूल गया था। उधर व्यापारी की पत्नी ने सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। राजा को सपने में भगवान ने कहा, जिस व्यापारी को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। राजा ने उसे सम्मान के साथ छोड़ दिया। जब व्यापारी घर लौट रहा था, भगवान ने साधु का रूप लेकर पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? उसने झूठ बोला, मेरी नाव में कुछ नहीं है। जैसे ही उसने झूठ बोला, उसकी नाव का सारा धन गायब हो गया। तब उसे अपनी गलती समझ आई। उसने क्षमा मांगी और व्रत किया। उसका सारा धन वापस मिल गया। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा और जीवन भर सत्य के मार्ग पर चला। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य अर्थात सच्चाई, और नारायण अर्थात भगवान विष्णु। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी पर नारायण की कृपा होती है। सत्यनारायण व्रत एक शिक्षा है। संकल्प पूरा करो, झूठ मत बोलो और सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं नारायण है। ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कथाओं के लिए अभी टेल्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें।